Once again, welcome back to English Learning Institute. This is our day 30 from 30 days English spoken course. Means आज हमारा लास्ट डे है. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली जो है वो बोल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इस पूरी जर्नी को लेके चल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी वोकेबलरी को बूस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ टिप्स हैं. आप उन्हें लर्न करें अच्छी तरह से, आप उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश को अच्छी तरह से और कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे. इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से कॉन्फिडेंटली अपनी इंग्लिश को बूस्ट अप कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, तो इसी लिहाज से हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो भी यही है, प्रैक्टिस रेगुलरली. ठीक है, आपने इंग्लिश की रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है. ना सिर्फ आपने इसे सीखना है बल्कि इसे बोलना भी है. जितना आप ज़्यादा इसे बोलेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे. ठीक है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं, अपनी टीचर्स को, अपनी कोलीग्स को. ठीक है, या आप अपने नेटिव स्पीकर्स को, जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें अपने साथ इंगेज कर सकते हैं. आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा उसे बोलेंगे रेगुलरली, आप जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में एक चेंज और एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे. You don't need to be afraid, don't feel to be hesitate, okay? You only need to speak and speak. Okay, so now we jump to our second step, that is focus on fluency over perfection. Means don't worry too much about making mistakes. इसका मतलब ये है कि अगर आप गलतियां करेंगे तो आप उनसे सीखेंगे. ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई आपको क्या कहेगा अगर आप कोई वर्ड जो है वो गलत प्रोनाउंस कर देंगे, या आपसे जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनेगा. आपने इन चीज़ों को साइड पे करना है और आपने अपनी फ्लुएंसी पे, ठीक है, आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे जो है वो फोकस करना है. आप जितनी ज़्यादा उन पे फोकस करेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को एक तो बूस्ट करेंगे, अपनी इंग्लिश को जो है वो इस तरह से इन्हेंस करेंगे और गलतियों से अपनी सीखेंगे. ठीक है, आपने इसी के साथ साथ जो है वो अपनी मिस्टेक्स को मार्क करना है और इन्हें परफेक्ट करने की कोशिश करनी है. आई होप फ्रेंड्स यू विल बी अंडरस्टैंड. जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, आपने इन्हें साथ साथ अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है, ताकि जब आप इंग्लिश लर्निंग के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बैठें या उन्हें सीखें, तो आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हो, ताकि आप इजीली उससे बेनिफिट हासिल कर सकें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज़ expand your vocabulary. Means build your vocabulary by learning new words and phrases. Okay, this means this will give you more confidence to express योर सेल्फ इफेक्टिवली. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो वोकेबलरी को अच्छी तरह से ग्रैब करना है, अच्छी तरह से वोकेबलरी के वर्ड्स सीखने हैं. इन्हें सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं. इसके अलावा आप इंग्लिश बुक्स को जो है वो देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग्स सुन सकते हैं. ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप इंग्लिश पॉडकास्ट को सुन सकते हैं. ठीक है, जिसमें आपको ऑथेंटिक इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश वोकेबलरी जो है वो बल्क में मिल जाएगी. आपने उन्हें क्या करना है, उन वर्ड्स को, जो भी आपके पास न्यू वर्ड्स आए, उन्हें जो है वो राइट अप कर लें और जो है वो वन बाय वन उन्हें सीखें, उनके मीनिंग्स देखें. इस तरह से क्या होगा कि आप इंग्लिश की अच्छी खासी जो है वो वोकेबलरी अपने पास स्टोर कर सकते हैं. Fourth one is listen and mimic. That means pay attention to native English speakers and try to mimic their pronunciation, intonation and rhythm. This will help you sound more natural. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जब इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं, या जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते वक्त पॉडकास्ट को सुनेंगे, ठीक है, या इंग्लिश मूवीज़ को सुनेंगे, तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को जो है वो उसे कॉपी करने की कोशिश करनी है. जैसे वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के तरह जो है वो प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ताकि आपकी एक तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, ठीक है, और जो है वो इंग्लिश जो है वो मोर नेचुरल लगे. ठीक है, यानी ये लगे कि आप भी एक इंग्लिश नेटिव स्पीकर की तरह बात कर रहे हैं. ठीक है, The fifth and most important tip is use English in your daily life. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश को जो है वो इस तरह से शामिल कर लेना है कि आप जो है अगर सोचें भी तो वो भी इंग्लिश में. ठीक है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो भी इंग्लिश में, दूसरों से बात करें तो इंग्लिश में.
इवन कि आप अपने आप से भी जब बात करें तो वो इंग्लिश में बोला करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आप एक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकेंगी, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकेंगी और आपके पास जो है वो इंग्लिश की बहुत सारी वोकेबलरी जो है वो आ जाएगी, जिससे आप इजीली और कॉन्फिडेंटली जो है वो बोल सकेंगे। Next one is join English speaking communities, means participate in online forums, language exchange groups and English speaking clubs to practice and gain confidence। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है, तो एक तो आपने इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें जिससे आप जो है वो इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने इस प्रोग्रेस में, इस जर्नी में, इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में इन्हें सेलिब्रेट करना है। जैसे जैसे आप जिस तरह से इंग्लिश को लर्न करते जाएंगे उन्हें सेलिब्रेट करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो हर कदम जो आगे आप बढ़ा रहे हैं वो आप कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इन टिप्स को अच्छी तरह से याद करना है और रिमाइंड करना है। एंड सो लेट्स रैप अप आवर 30 डेज इंग्लिश स्पोकन कोर्स। ठीक है, ये फ्री कोर्स था जो हमने बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसमें सीखा है, अपने इस प्रोग्रेस को, इस जर्नी को जो है वो इन्जॉय किया है, बहुत कुछ इस जर्नी से सीखा है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। और जिन्होंने ये वीडियो या ये कोर्स जो है वो नहीं देखा, वो इस प्रीवियस जो है वो हमारी वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। I hope you all learned these techniques and information. So keep subscribe and thanks for watching this video.